नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। हम पढ़ रहे थे जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि एक पेट्रार्कन सोनेट है, ऑक्टेव सेस्टेट में डिवाइडेड है। हमने पिछली पूरी जो है वो क्लासेज में इन बातों को देखा। हमने पढ़ लिया था जो है थर्ड लाइन को, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। सुनिए ध्यान से, ठीक है। अब देखिए, वन टैलेंट, टैलेंट में पन था और पन का सीधा सीधा मीनिंग अगर मैं यहाँ पर कहूँ, पन वर्ड जो है इसका सीधा सीधा मीनिंग है एक शब्द के दो मीनिंग। यहाँ पर दो मीनिंग क्या है? पहला तो है जो है वो पोइटिक टैलेंट ऑफ द पोइट, और दूसरा क्या है, जो गोस्पेल ऑफ मैथ्यूज 25 में जो सर्वेंट को जो है वो वन टैलेंट दिया गया था, वो क्या है, दूसरा मीनिंग है यहाँ पर वन टैलेंट। ये दो मीनिंग के कारण पन था। और ये टैलेंट, अब देखिए यहाँ पर था डेथ टू हाइड। डेथ का मीनिंग जो है, जो सर्वेंट को पनिशमेंट मिली थी, है ना, ठीक है, पनिशमेंट मिली थी, उसे वहाँ से घर से निकाल दिया गया था, ठीक है, उसे जो है वो डिबार कर दिया गया था। उसी तरह से पोइट भी सोचते हैं कि अगर मैं मेरे पोइटिक टैलेंट का यूज नहीं कर पाया तो मुझे भी पनिशमेंट मिलती है। और डेथ डेथ टू हाइड का मतलब, हाइड का सामान्य मीनिंग जो छुपा लेना, यानी कंसील जो वर्ड हम कह सकते हैं। लेकिन पोइट जानबूझकर ये नहीं कर रहा है, ठीक है, पोइट जानबूझकर ये नहीं कर रहा है, अपने मन से जो है वो क्या है, नहीं कर रहा है। हाइड का मतलब है नॉट यूटिलाइज्ड, नॉट यूटिलाइज्ड, या कहते हैं नॉट यूज्ड कह सकते हैं। नॉट यूज्ड और नॉट यूटिलाइज्ड दोनों शब्द जो है इसका मतलब, पोइट इज, ठीक है, अनेबल टू यूटिलाइज्ड, पोइट इज अनेबल टू यूटिलाइज और यूज द टैलेंट विच इज गिफ्टेड बाय गॉड। गॉड को जो दिया गया, गॉड ने जो टैलेंट दिया था उसको जो है वो यूज नहीं कर पा रहा है। रीजन इसके पीछे क्या है? ब्लाइंडनेस ऑफ द पोइट, ठीक है, ये बात पढ़ ली थी। अब जरा आगे वाली लाइन को देखिए, लोज विद मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट। यहाँ तक जो है वो फोर्थ लाइन जो हमारे सामने है, लेकिन इस बात को समझने से पहले हमें कुछ एक बातें और देखनी पड़ेगी। क्या बातें हैं? देखिए जरा, पिछली लाइन में अगर हम बात करें लोज, ठीक है, ये लोज जो है यहाँ पर एक वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है जो कि कीप से रिलेटेड वर्ड है। कीप साधारण सा वर्ड है, कीप, कीप माने रखा हुआ होना, ठीक है। अब यहां पर कीप वर्ड यूज नहीं क्यों किया, लोज क्यों किया गया, ठीक है, उसके पीछे कोई कारण है। पहले तो बात देखिए, अगर ये वर्ब है तो ये किसके बारे में है? व्हाट इज लोज्ड, व्हाट इज लोज्ड विद मी यूजलेस एंड व्हाट इज यूजलेस। दो बातें ध्यान से देखेंगे कि इन दी गई जो है पंक्ति में, जैसे है ना, कवि क्या कहना चाहता है, कवि क्या कहना चाहता है कि व्हाट इज लोज्ड विद मी यूजलेस, है ना, व्हाट इज लोज्ड एंड यूजलेस, दोनों बातें अगर पूछे तो क्या है? इस लाइन में तो कुछ नहीं दे रखा है ऐसा जो लोज्ड हो, ठीक है, जो यूजलेस हो, नथिंग इज गिवन। बट अगर हम जो पिछली लाइन में देखें तो इस सेंटेंस के अंदर जो टैलेंट वर्ड है, ठीक है, ये पूरा जो है इस वाक्य का जो है वो सब्जेक्ट बनता है। देखिए कैसे, यहां पर देखिए, एंड दैट वन टैलेंट, है ना, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। यहां पर लिखिए, यहां पर लिखिए लोज्ड विद मी यूजलेस। ये पूरी लाइन है, यानी अगर हम इस सेंटेंस को, इस पूरे को सेंटेंस के हिसाब से देखें तो ये पूरा सेंटेंस है जिसमें दिया गया वन टैलेंट पार्ट है, दैट वन टैलेंट, ये जो है हमारा सब्जेक्ट बन रहा है। और ये जो है डेथ टू हाइड, ये जो है इसको बताने वाली एडजेक्टिव जो है क्लोज है, ठीक है। टैलेंट कौन सा? जिसे छुपा पाना मेरे लिए क्या है? पनिशमेंट, डेथ के समान है, नोट यूज करना। और ये जो पूरा जो है वो क्या बनता है इसका, ठीक है, ये क्या बन जाता है? पूरा सब्जेक्ट बन जाता है। और यहां पर लोज जो है वर्ब का काम कर रही है। व्हाट इज लोज आपको पता चला, ठीक है, एंड दैट वन टैलेंट, ठीक है, मैंने यहां पर जो सब्जेक्ट लिखा है ये थोड़ा सा आप जो है वो सही करेंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मैं जो हो घुस जाता हूँ कई बार क्लोज एनालिसिस में, वो ज़रूरी भी है क्योंकि टैलेंट यहाँ पर नाउन है और ये जो है, ठीक है, एडजेक्टिव
या डिटर्मिनर कह सकते हैं, ठीक है, ये भी डिटर्मिनर है और ये वाला जो एडजेक्टिव क्लोज है, ठीक है। तो यहां पर व्हाट इज लॉस्ड, टैलेंट इज लॉस्ड। मैं ये बात बताना चाहता हूं, व्हाई आई रोट द होल लाइन ऑन द बोर्ड, क्यों लिखा मैंने, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू दैट व्हाट इज लॉज, व्हाट इज लॉस्ड, क्या लॉज किया गया है, क्या रखा हुआ है, क्या कीप किया हुआ है, टैलेंट, क्या, टैलेंट। अब देखिए टैलेंट कैसे है, यूजलेस, यूजलेस, ठीक है, यूजलेस हो गया है बिकॉज ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, पोइट्स ब्लाइंडनेस के कारण जो क्या है, टैलेंट क्या है, यूज। तो सीधी सी बात है, आपसे अगर पूछा जाए, ठीक है, व्हाट इज लॉज इन द पोइम, ठीक है, व्हाट इज यूजलेस इन द पोइम, ठीक है, तो आपसे चार ऑप्शन पूछे जा सकते हैं, पोइट्स आईसाइट, पोइट्स टैलेंट, ठीक है, इस तरह के जो है वो, ठीक है, डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, ये इस तरह के चार ऑप्शन मिल सकते हैं। आप लिखेंगे टैलेंट इज लॉस्ड। मैं बात कर रहा था कि अगर हम बात करें लॉस्ड, लॉस्ड का मीनिंग कीप है, तो ये साधारण क्यों, देखिए अब जो है लॉस्ड का मतलब होता है, ये कह सकते हैं कि एक तरफ से जो टैलेंट जो है वो इतना जो है वो टैलेंट जो है इतना बढ़िया टैलेंट कह सकते हैं, जो एक पॉजिटिविटी है पोइट की, पोइट उससे बहुत सारे जो है वो बातें जो है वो बहुत सारे अपने जो है वो सपनों को पूरा करना चाहता था, गॉड को सर्व करना चाहता था, वो इतना जो है वो गिफ्ट, अच्छा गिफ्ट जो पोइट ने, जो गॉड ने दिया था, वो यूजलेस हुआ पड़ा है। अब वो क्या है, लूज, यानी बोझ लगने लग गया है पोइट को, क्योंकि टैलेंट है, यूज नहीं कर पा रहा है। तो लोज्ड वर्ड जो है, भारी भरकम वर्ड क्यों लिखा, क्योंकि पोइट फील्स इट पेनफुल, पोइट जो है इसको बहुत ही पेनफुल मानता है कि मेरे पास बहुत अच्छा टैलेंट है लेकिन मैं उसे यूज नहीं कर पा रहा हूं, ठीक। तो ये बात ध्यान में रखिए, लोज विद मी, मी यहां पर कौन है, फर्स्ट पर्सन पोइट, ठीक है, विद मी, ये विद जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव केस आ जाए। यूजलेस, और यूजलेस भी क्या है, टैलेंट है, यूजलेस भी क्या है, टैलेंट है। देखिए जरा, देखिए मैंने कहा था दैट वन टैलेंट विच इज हाई टू डेथ, लोज यहाँ पे वर्ब है, विद मी यूजलेस, ये इसका वंस अगेन टैलेंट जो है वो क्या आता है, यूजलेस। यूजलेस क्या है, आपसे पूछा जाए व्हाट इज लॉस्ड एंड यूजलेस, तो टैलेंट आंसर देंगे आप, है ना। हाँ, तो दो, यद्यपि, यद्यपि माई सोल, माई वर्ड से पता चल रहा है यहां पर कौन बोल रहा है, पोइट बोल रहा है, माई सोल, माई सोल, मोर बेंट, मोर बेंट, बेंट का मीनिंग क्या हो जाता है, ईगो, क्या हो जाता है, ईगो हो जाता है, ठीक है। डिटरमिन्ड क्या हो जाता है, डिटरमिन्ड, डिटरमिन, ठीक है। क्या लिखा, दो माई सोल मोर बेंट, अगर हम इस जो है इस लाइन को अच्छे से देखें, लोज्ड विद मी यूजलेस, दो माई सोल मोर बेंट, यहां पर जो है इस वाले पार्ट के अंदर अगर यहां पर देखें, यूजलेस तक देखें, तो यहां पर पोइट जो है वो जो है क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, शिकायत के रूप में कह रहा है कि जो है एक बोझ की तरह लगने लग गया है। यहां पर टैलेंट क्या है, पैसिव, यहां पर टैलेंट क्या है, पैसिव दिखा पड़ा है, ठीक है। दो माई सोल मोर बेंट, और मेरी सोल क्या है, वो बेंट है, सोल क्या है, बेंट है, यानी ईगर है, डिटरमिन्ड है। यहां पर क्या है, एक जो है पैसिव है, टैलेंट क्या है, पैसिव, और यहां पर सोल क्या है, एक्टिव, एक्टिव है। तो दोनों में अगर बात करें तो इन दोनों आइडियाज में अपने देखें तो कंट्रास्ट शो हो रहा है, कंट्रास्ट शो किया जा रहा है, यस और नॉट, हाँ जी। आपको अगर ये सारी बातें अच्छी लग रही है तो आप जो है वो कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्या आपको जो है वो इस पोएम में अच्छा लगा या फिर हमारे वीडियोस आपको कैसे लगती है। आप बिल्कुल जो है कमेंट करके बताएंगे, और पिछले जो भी आपके कमेंट्स रहे, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करे, ऐसे ही चलते रहिए, शेयर सब्सक्राइब चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पैसिव और एक्टिव, अब आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज लॉज यानी टैलेंट, और व्हाट इज पैसिव यानी टैलेंट, ये एक जो है सोच की बात है, समझ की बात है। यहां पर एक और बात है, मेरी सोल, सोल क्या है, बेंट है, यहां पर सोल का मतलब क्या है, सोल का मतलब है माइंड, क्या है, माइंड। पहली बात, हम अगर सोल वर्ड को देखें, सोल वर्ड को देखें तो पोइट यहां पर क्या है, माइंड की बात करता है, तो यहां पर जो है मेटाफर होने की जो है वो पूरे पूरे चांसेस है, मेटाफर, ठीक है, मेटाफर होने के पूरे पूरे चांसेस यहां पर दिख रहे हैं हमें। यहां पर क्या है, मेटाफर है, क्या है, मेटाफर। आप देखिए हाँ जी, सोल क्या है, माइंड है, इसलिए यहां पर मेटाफर जो है फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। दूसरा, अगर हम बात करें
जो सोल या माइंड है उसे बेंट बताया है। बेंट का मतलब वैसे होता है झुका हुआ होना, ठीक है, झुका हुआ होना, ठीक है। माई सोल इज मोर बेंट, पूरा सेंटेंस ये है, ठीक है। देखिए जरा एक बार, माई सोल इज मोर बेंट, पैसिव सेंटेंस है। कैसा है? सेंटेंस पैसिव है लेकिन माइंड एक्टिव है। अब ये मत कह देना सर ये भी पैसिव है ये भी पैसिव है, ये सेंटेंस पैसिव है। तो ये मैं कह रहा हूं यहां पर इज अंडरस्टूड है, ठीक है, यहाँ पर इज अंडरस्टूड है। और ये बेंट है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है एडजेक्टिव के रूप में, सोल का कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से देखेंगे। तो माई सोल इज मोर बेंट, मेरी जो है सोल क्या है, झुकी हुई है। अब ये झुक, ऐसे तो हिंदी बनाओगे तो आप जो है मूर्ख लगोगे। कैसे लगोगे? मूर्ख लगोगे। यहाँ पर क्या है, सोल माने माइंड, माई माइंड इज मोर ईगर, मोर डिटरमिंड, मेरा माइंड जो क्या है, डिटरमिंड है। किस बात के लिए? किस बात के लिए? इस पोएटिक टैलेंट को यूज करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर सोल में क्या है, माइंड है। लेकिन अगर सोल की बात करें या फिर माइंड की बात करें तो बेंट झुका हुआ होने के सेंस में, डिटरमिंड होने के सेंस में। यहां पर अगर हम बात करें सोल के बेंट होने की बात करें तो इस सोल और बेंट का कॉम्बिनेशन को देखें तो यहां पर पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग जो है वो किया गया है। पर्सोनिफिकेशन याद रखें, इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। लोज्ड विद मी यूजलेस, मेरे जो है वो लोज्ड टैलेंट क्या है, लोज्ड है, लदा हुआ है, और यूजलेस है किसके लिए, पोइट के लिए, ठीक है। यद्यपि माई सोल, मेरा माइंड ज्यादा जो है ईगर है, ईगर मोर डिटरमिंड है। किस बात के लिए है, ये बात देखिए। पहली बात, दोनों जो पार्ट है हाफ में अगर देखें तो इधर जो है कॉन्ट्रास्टेड आइडिया है, यहाँ पैसिव है यहाँ एक्टिव है। दूसरी बात, सोल को माइंड माने तो मेटाफर, और सोल को बेंट की एक्टिविटी करवाई जा रही है तो पर्सोनिफिकेशन, याद रखें, ठीक है। तो यहां से पढ़िए आप इसको, यहां से पढ़िए। यहां से पढ़िए आप इसको एक बार, ठीक है। क्या देखा, दैट वन टैलेंट विच इज हाइड टू डेथ, ठीक है, एंड द टैलेंट इज लोज्ड विद मी यूजलेस, टैलेंट इज लोज्ड विद मी यूजलेस, ये बात लिखी। उसके बाद में यहां से पढ़िए, वाई माई सोल इज मोर बेंट, ठीक, आगे दिखा, लोज में दो माई सोल मोर बेंट। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर जो है बेंट जो है वर्ब है ना, तो इसका किसका सब्जेक्ट है, बेंट किसकी वर्ब है, सोल की। माई सोल इज मोर बेंट, आगे देखिए, टू सर्व देयर विद माई मेकर, टू सर्व देयर विद माई मेकर। अब देखिए, माई सोल मोर बेंट, देखिए अब लिखना है टू सर्व देयर विद माई मेकर, या ऐसे कर लीजिए, माई सोल मोर बेंट, ये लिखा, माई सोल मोर बेंट। तो यहां पर बेंट का जो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सोल, क्या है, सोल। तो सोल क्या है, ईगर है, डिटरमिंड है। माइंड क्या है, ईगर डिटरमिंड है। वाई, टू सर्व, इस कार्य करने के लिए, टू सर्व देयर विद माई मेकर। टू सर्व का मतलब है टू ग्लोरीफाई द गॉड, टू ग्लोरीफाई गॉड बाय द गिवन टैलेंट। टू सर्व का मतलब गॉड को ग्लोरीफाई करना। देयर विद का मतलब पोइटिक टैलेंट, देयर विद का मीनिंग क्या हो जाएगा, पोइटिक टैलेंट, या फिर पोइट्री के द्वारा। पोइट चाहता है, माई सोल, पोइट का माइंड क्या है, बेंट है, किसके लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए गॉड को। देयर विद किसके माध्यम से, पोइट्री के माध्यम से, किसको, माई मेकर का मतलब क्या है, गॉड है। ध्यान से सुने, पोइट यहां पर ये कह रहे हैं कि जो मेकर है, एम बड़ा लिखा है, यानी गॉड माना जाए, माई मेकर। तो माई क्यों लिखा, गॉड तो हम सभी का है। क्योंकि पोइट ये मानते हैं कि भगवान जो है वो गॉड जो गिफ्ट्स देते हैं, स्किल्स देते हैं, वो हर किसी को नहीं देते। ये जो पोइटिक टैलेंट जो मुझे दिया है, स्पेशली मुझे दिया है, ये पोइटिक टैलेंट के संदर्भ में माई मेकर लिखा है। अदरवाइज गॉड सभी का गॉड ही है, अपना जो है वो खास नहीं है, ठीक है ना। एंड प्रेजेंट का मतलब क्या हो जाता है, गिव। और मैं जो है वो प्रस्तुत करना चाहता हूं, गिविंग करना चाहता हूं, ठीक है। क्या, प्रेजेंट, बेस्टो, एंथ्रस्ट, है ना,
बेस्टो, ठीक है, एंथ्रस्ट, ये 3 मीनिंग देख सकते हैं। पोइट वॉन्ट्स टू सर्व एंड पोइट वॉन्ट्स टू प्रेजेंट, ठीक है। पोइट का माइंड जो क्या है, बेंट है, किस लिए, सर्व करने के लिए, और दूसरा प्रेजेंट करने के लिए। वॉट माई ट्रू अकाउंट, माई ट्रू अकाउंट। यहां पर अकाउंट वर्ड के देखिए, पहला जो है क्या प्रेजेंट करना चाहता है, क्या प्रेजेंट करना है, ट्रू अकाउंट। क्या सर्व करना चाहता है, ग्लोरीफाई करना चाहता है, किसके माध्यम से, ध्यान से सुने। अगर हम बात करें इस सेंटेंस के अंदर, प्रेजेंट क्या करना चाहता है, ट्रू अकाउंट यानी पोइटिक टैलेंट, पोइटिक टैलेंट, ठीक है। उस पोइटिक टैलेंट को के माध्यम से जो है वो क्या है, प्रेजेंट क्या करना चाहता है, पोइटिक टैलेंट। और देखिए सर्व क्या करना चाहता है, सर्व किसके माध्यम से करेगा, पोइटिक टैलेंट से, ठीक है। पोइट्री लिख के, वर्क्स लिख के गॉड को ग्लोरीफाई करना चाहता है, किसके माध्यम से, पोइटिक टैलेंट की बात। तो यहां पर प्रश्न ये बनता है कि क्या प्रेजेंट करना चाहता है, ट्रू अकाउंट यानी कि पोइटिक टैलेंट को प्रेजेंट करना चाहता है पोइट, ठीक है। देखिए, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, अकाउंट का मीनिंग यहां पर, अकाउंट में जो क्या है, पन वर्ड का प्रयोग किया गया। पन दो मीनिंग देखिए, पहला तो है पोइटिक, पोइट्री, पहला तो है पोइट्री, और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो वर्ड है नोट्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि हम जो है, हम जो जीवन में जो भी कार्य करते हैं, हम सामान्य परिस्थितियों में जो कार्य करते हैं वो हमारा एक अकाउंट होता है। कहते हैं ना कि जो है पाप का घड़ा भर जाता है, उसने अच्छे कर्म किए, अच्छे कर्म, ठीक है। तो यानी ट्रू अकाउंट, यानी हमें जो है जस्टिफाई वाले दिन है ना, जस्टिफिकेशन वाले दिन हमें क्या करना होता है, हमारा ट्रू अकाउंट जो है हमारा सामने खुलता है। यानी जीवन भर में जो हमने कार्य किए हैं सामान्य परिस्थितियों में, वो हमारा अकाउंट होता है ना, गॉड के संदर्भ में। तो हमारे जो है ना एफर्ट्स कह सकते हैं, हमारे वर्क्स, हमारे डीड्स की बात की जा रही है, जो हमारे कार्य हैं, हम जीवन भर में जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी बात की जा रही है। तो इस सेंस में यहां पर क्या है, पन। लीस्ट ही, अब देखो ये जो है वो लाइन आ रही है कहीं ऑक्टेव के लास्ट में, ऑक्टेव पार्ट के। अब ये ही वर्ड किसके लिए है, गॉड के लिए। लीस्ट नहीं तो ही, रिटर्निंग चाइल्ड, रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब होता है डांटना, फटकारना, स्कोल्ड करना। चाइल्ड का मतलब क्या हो जाता है, स्कोल्ड, स्कोल्ड करना। ध्यान से देखिए, रिटर्निंग क्या है, मास्टर था, ठीक है, 3 क्या थे, 5, 4 और 1, ये 3 जो है क्या, सर्वेंट थे। तो जब जो रिटर्न में आया, ठीक है, मास्टर वापस आया, रिटर्न, रिटर्निंग चाइल्ड, ठीक है, 2 मीनिंग निकलेंगे यहाँ पर, यहाँ लेकिन पन नहीं है, ठीक है। मास्टर जो क्या कर रहा था, वापस आया तो इन्होंने अपना क्या किया, अकाउंट मांगा इससे, ठीक है, टैलेंट की डिमांड करी। मास्टर ने गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज की, ठीक है, टैलेंट वाली स्टोरी में क्या करा, इससे वापस में आकर क्या मांगा, अकाउंट मांगा। ये वो अकाउंट है, ये वाला, कि हाँ भाई बताओ तुमने क्या कर्म किए उस टैलेंट से, ये वाली बात, ठीक है। अब पोइट कहता है कि मेरे को भी भगवान ने एक टैलेंट दिया, पोइटिक टैलेंट, अगर, ठीक है, जस्टिफिकेशन वाले दिन यानी डूम्स डे की बात की जाए तो उस दिन क्या है, अगर मैं इसको जो भरपूर प्रयोग नहीं कर पाया, इसको यूज नहीं कर पाया, तो मुझे डांट फटकार मिलेगी। ये रिटर्निंग किसके लिए है, रिटर्निंग के सेंस में है एट द डे ऑफ जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई वाले दिन जो है, यानी परमात्मा हम सभी को जो भी कुछ हम जो है डीड्स करते हैं, कार्य अच्छे बुरे करते हैं, उनका फल हमें मिलता है, ये मान्यता है। तो इसकी बात की जा रही है, प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, ट्रू अकाउंट पर लीस्ट ही कौन है, गॉड, रिटर्निंग चाइल्ड नहीं, ताकि वो मुझे डांटे नहीं, भगवान डांटे नहीं। डांटना फटकारना जिस तरह से मेकर ने, यहां पर कहा जा रहा है कि गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू के पैराबल ऑफ टैलेंट्स के माध्यम से ये जो मेकर है वो गॉड की भूमिका निभा रहा है। और थर्ड पर्सन है, ये कौन है, पोइट अपने आप को इसकी तरह से देख रहा है। इस लाइन की खास बात, अकाउंट में पन है, पोइट्री और जो हमारे डीड्स है, सामान्य जो हमारा अकाउंट होता है, ठीक है, वो गड़ियों को नहीं लग रहा कि भाई बात है, ठीक है। लीस्ट ही गॉड है, चाइल्ड का मतलब स्कोल्ड है। और एक बात और सुनिए, यहां पर पूरी तरह से अगर देखा जाए तो पोइट कंपेयर्स हिमसेल्फ विद द थर्ड सर्वेंट ऑफ पैराबल ऑफ टैलेंट्स। यहां पर क्या है, पोएट अपने आप को कंपेयर करता है किससे, थर्ड सर्वेंट ऑफ पैराबल ऑफ टैलेंट्स के थर्ड सर्वेंट से यहां पर अपने आप को क्या करता है, हाँ जी, कंपेयर करता है। उसके बाद में देखिए, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। अब जो है यहां पर ये प्रश्न है, और ये प्रश्न है तो क्या है, रिटोरिकल क्वेश्चन,
ठीक है, पहली बार जो है वो पोइट एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछता है ना, एक क्वेश्चन पूछता है। रिटोरिकल क्वेश्चन क्यों कहते हैं? ठीक है, टू मेक स्टेटमेंट, अपनी बात को जो है वो दबा है ना स्ट्रेस के साथ कहने के लिए रिटोरिकल क्वेश्चन प्रेजेंट है। इनके आंसर जो है वो, इनको जो है ऐसे प्रश्न जिनका आंसर लेने के लिए नहीं, अपनी बात को स्ट्रेस करने के लिए जो है वो जो प्रश्न पूछे जाए वो रिटोरिकल प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर नहीं होता। ठीक है, यहां पर पोइट अपनी फ्रस्ट्रेशन शो करते हैं, हेल्पलेसनेस शो करते हैं। पहली बात, यहां पर पोइट जो क्या है, फ्रस्ट्रेशन शो करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात हेल्पलेसनेस को शो करते हैं। ठीक है, ठीक है, कई बार कहते हैं ना मारू थाने चाहिए के है, ठीक है, मैं ही ला दिया के, वो बात सोचिए, जब किसी के साथ बुरा हो जाता है वो क्या कहता है, मैं ही मिला हूं क्या भगवान को? भगवान को दुनिया में और कोई दिखता नहीं क्या है? मेरे पीछे क्यों पड़ा है भगवान? ठीक है, तो भाईजी थारा एकला ले रहा कौन पड़े हो? तो फ्रस्ट्रेशन और हेल्पलेसनेस को शो करती हुई एक लाइन, पहली बार पोइट जो है वो की इनर वॉइस जो है, पोइट की इनर वॉइस जो है, इनर वॉइस जो है, पोइट का जो माइंड जो है वो अपने जो है वो प्रश्न पूछता है, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, और लिखा है आई फोनली आस्क। मैं इसका भी मीनिंग बताऊंगा। ये मैंने लाइन पहले क्यों लेके आया, क्योंकि ये लाइन यहां शूट नहीं करती, इसको यहां से हम कट जो करके यहां पर पेस्ट करेंगे, यहां पर। ठीक है, आई फोनली आस्क, देखिए जरा, आई फोनली आस्क दैट डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, ये पूरा सेंटेंस बनता है, ये पूरा सेंटेंस बनता है। देखिए, डथ का मतलब डज, गॉड है, एग्जैक्ट का मतलब रिक्वायर या फिर डिमांड। ठीक है, डे लेबर वर्ड जो है वो काफी अच्छा वर्ड है। ठीक है, डे लेबर वर्ड जो है वो बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब है दिन की रोशनी में किए जाने वाले कार्य, ये कह सकते हैं हम पोइट के माध्यम से। ठीक है, लाइट डिनाइड, ध्यान से देखें, लाइट डिनाइड, यहां पर ये देखिए एक्टिव वर्ब है, डिनाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो डिनाई किसने किया है? लाइट ने। इसका मतलब है क्या भगवान उनसे भी डे लेबर चाहता है क्या? उनसे भी उतने ही कार्य चाहता है क्या जो अंधे हो गए हैं? क्या भगवान सभी से समान रूप से कार्य चाहता है क्या? भगवान ये चाहते हैं कि हर एक इंसान मेरे को अपना जो है वो अकाउंट शो करे। भगवान कहते हैं कि मैंने उनको, आपको जो है वो एक टैलेंट दिया है, आप बताइए उसका क्या करा। जिस तरह से इस मास्टर ने आते ही इनसे पूछा, हाँ भाई जी क्या करे बताओ, पीसांगो थाने पीसा दे गया, जैसे पूछा, क्या डिमांड गॉड भी करेगा क्या? आप देख सकते हो, आप यहां पर जो है वो एक बात देख सकते हो, क्या हाँ जी, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड में आप ये देख सकते हो कि पोइट जो है, पोइट की इनर वॉइस जो है वो क्या है, प्रश्न पूछती है, क्या भगवान हमसे भी उतनी ही डिमांड, मुझसे भी उतनी ही डिमांड करता है क्या? ठीक है, जितनी सामान्य व्यक्ति से, जो लोग अंधे हो गए हैं, यानी मैं अगर अंधा हो गया तो मेरे से भी सेम तरह की रिप्लाई है क्या? मेरे से भी सेम तरह की डिमांड है। एग्जैक्ट का मतलब डिमांड, डे लेबर, लाइट डिनाइड, यानी डिनाई किसने किया है? डिनाई मना करना, मना किसने किया? लाइट ने, आई साइट ने। लाइट का वंस अगेन यहां पर आइज मीनिंग है, इस पूरे का मीनिंग है हु हैज बिकम ब्लाइंड, हु हैज बिकम ब्लाइंड। क्या ब्लाइंड लोगों से ही उतनी ही डिमांड करता है क्या गॉड? देखिए जरा, दोबारा देखिए क्या लिखा, हमने देखा कि माई ट्रू अकाउंट लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फोनली आस्क। देखिए यहां पर आई लिखा हुआ है, साफ तौर पर अगर हम पोइट के टेक्स्ट में जाएं, ठीक है, तो पोइट के टेक्स्ट में जाएं तो यहां पर आई क्या है? पोइट है। क्या है? पोइट है। ठीक है, आई क्या है? पोइट है। और ये पूछने वाला भी कौन है? पोइट है, आई फोनली आस्क। लेकिन पोइट यहां पर आइसोलेशन मूड में है, आइसोलेटेड है, एकांत में जो ये पोएम के बारे में जो है, अपने ब्लाइंडनेस के बारे में चिंता कर रहा है, तो ये खुद से तो नहीं पूछेगा। ठीक है, इसकी इनर वॉइस की बात की जा रही है। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फोनली आस्क। ठीक है, आई फोनली आस्क बट, लेकिन, पेशेंस, टू प्रिवेंट, टू स्टॉप, टू प्रिवेंट, टू स्टॉप। यहां पर इस बात को पूरा करने के लिए बिल्कुल हमें अगली लाइन पे जाना पड़ेगा। इस बात को जानने के लिए हमें अगली लाइन पे बिल्कुल जो है वो जाना पड़ेगा।
और जब तक हम अगली लाइन पे नहीं जाएंगे तब तक हम किसी हाल में इसका मीनिंग नहीं समझ पाएंगे। यहां कहते हैं कि पोइट जो है वो क्या है, दुखी है, हेल्पलेस है, फ्रस्ट्रेट, और फ्रस्ट्रेशन में उसकी इनर वॉइस से एक प्रश्न निकलता है कि क्या भगवान भी उतनी ही वर्क की डिमांड करता है क्या उन लोगों से जो अंधे हो गए हैं इनके कंपैरिजन में, सामान्य लोगों के कंपैरिजन में। पोइट की इनर वॉइस ने फूलिशली आस्क, फूलिशली, फॉन्डली का मतलब फूलिशली, ठीक है, फूलिशली, ठीक है, फूलिशली है ना, मूर्खतापूर्ण पूछा गया प्रश्न, क्या, लेकिन पैशंस ने रोकने के लिए। अब किसे रोकने के लिए, क्या रोकने के लिए, किस तरह से, ये हम जो है वो सेस्टेड पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर पेशेंस का इंट्रोडक्शन होना, पेशेंस का इंट्रोड्यूस होना ये बता रहा है कि पोइट है क्या है, अपने पेसिमिस्टिक बिहेवियर से ऑप्टिमिस्टिक के बिहेवियर की तरफ जो है वो टर्न कर रहा है। पेशेंस, पेशेंस वर्ड यहां पर क्या है, जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन को बताएगा। यहां पर पेशेंस वर्ड है क्या बताएगा, द वे ऑफ गॉड टू मैन, हमारे प्रति भगवान कैसे रिएक्ट करते हैं, परमात्मा हमें किस तरह से ट्रीट करते हैं, वो बात बताएगा। और पेशेंस वर्ड, पेशेंस के बाद, पेशेंस के माध्यम से पोइट ग्रेट क्या शो करेगा, ग्रेट फेथ इन गॉड, ये दो चीजें शो करेगा। पेशेंस बताएगा, पेशेंस के माध्यम से पोइट जो है ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर को शो करेगा और बताएगा कि व्हाट इज द वे ऑफ गॉड टू मैन, ठीक है। और क्या बताएगा, है ना, द पोइट हैज ग्रेट फेथ, रिलीजियस मूड को बताता है, अच्छा वर्ड है, ठीक है, रिलीजियस मूड को बताता है, ठीक है, एक ही बात है, रिलीजियस मूड को बताता है कौन, पोइट के रिलीजियस मूड कौन बताएगा, पेशेंस बताएगा। याद रखें, इसी तरह से हमें इसको पढ़ना है। आगे जो है वो आगे की बात सेस्टेड पार्ट को शुरू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से आपको बता दें कि कमेंट्स चलते रहने चाहिए, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब चलते रहने चाहिए, कंजूसी मत करना। धन्यवाद।